हेलो गाइस, जय माता की, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और मैं जा रही हूँ अब मीटिंग में। मैं हो गई थी रेडी और चलो चलते हैं मीटिंग में। अभी बज रहे हैं 10:20 हो चुकी हैं, 10:50 तक है इसका टाइम, तो जल्दी चलते हैं। ओके बाय। मुझे क्या पता। हेलो गाइस, हम आ गए थे मीटिंग में से, इसकी बेटे की मीटिंग में से, और इसका जो टेस्ट हुए थे वो लेके आए हैं साथ में। मैडम ने और कुछ भी बोला है कि ये बहुत बच्चों को छेड़ता है, तंग करता है। सबसे ज़्यादा नॉटी है ये स्कूल में, क्लास में अपनी। अब बताओ मैं क्या करूँ इसका। और काम जल्दी जल्दी करता है, अच्छे से नहीं लिखता। मैम कह रही थी इसकी, और बच्चों को तंग करता है फिर फ्री होके जल्दी। कोई नहीं, अब इसकी मैडम ने बोला है ना कि स्कूल में बंद होएगा। अब ये नई बात मानेगा ना मैम की, नहीं अच्छे से काम करेगा, बच्चों को तंग करेगा, तो इसको मैम अब स्कूल में ही रखेगी अपने साथ, है ना। ओके। ये देखो क्या कर रहा है, कपड़े खा रहा है बेटा। इसकी मम्मी इसको खाना नहीं देती ना, इसलिए कपड़े खा रहा है ये। बस, और मैं करूँगी काम शुरू। दूध उबाल देना है अभी। आज थोड़ी सी मलाई थी, इतनी सी, उसी को ही करा है। उसका घी निकाला था सुबह। और बाकी देखते हैं शाम को क्या बनाऊँगी। दाल बनाते हैं या फिर क्या बनाएंगे, देखते हैं। अभी देखती हूँ अब। और बस वहाँ से आ गए थे हम, स्कूल से आके बैठे हैं। मैंने मम्मी से बात करी है फ़ोन पे, बस। और ये कमरे का हाल देख लो कि क्या कर रखा है इस लड़के ने। सारे टॉयज गिर रखे हैं। खेलना ना आज तक किसी से, बस खिंडा खिंडा के घेरने हैं। बस सबने देख रखी है। नो बस। हाँ, सुंदर है। तो मैंने आपको बताया था कि एक मिस हैपनिंग हुई है हमारे यहाँ पे। सो वो जो मेरे हस्बैंड की बुआ की बेटी है, इनकी कज़न सिस्टर है, उनकी हुई थी बेबी गर्ल। शायद मैंने आपको ब्लॉग में बताया भी था कि उनके बेबी गर्ल हुई थी। सो उन्होंने जिस दिन स्टेटस डाला था, हम अपने घर पे ही गए थे, मतलब कि नेक्स्ट डे गए थे घर पे, क्योंकि वो मेरे भाई की बेटी का हवन था वहाँ पे, तो मैं वो सामान लेके गई थी। तो हमने सोचा था कि हम वहाँ पे भी जाएंगे, उसके पास भी जाएंगे, वो क्योंकि मोहाली में ही रहती है, पास में चंडीगढ़ में ही। सो हमने सोचा हम वहाँ पे भी जाएंगे। हमने इसका स्टेटस देखा
तो नेक्स्ट डे हमने मॉर्निंग में उसके हस्बैंड का स्टेटस देखा कि उसकी बेटी एक्सपायर हो चुकी है। और हम इतना शौक में, मैं इतनी शौक में, मम्मी इतनी शौक में कि क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है ऐसा, और क्या प्रॉब्लम हुई है, हमें बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर हम यार जब वापस यहाँ पे आए थे, एक सेकंड, दूध बाहर आने वाला है, दूध देख लूँ मैं। तो हम जब यहाँ पे आए हैं, फिर हम नेक्स्ट डे एक दो दिन के बाद हम उनके घर पे, उसके ससुराल में गए थे, इनकी कज़न सिस्टर के ससुराल में गए थे। बेचारी बहुत रोई, बहुत रोई। मैं भी बहुत रोई थी उसके साथ। मैं बोला बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ भी ना हो कि क्या हुई थी प्रॉब्लम, क्या नहीं, सारा पूछा उनसे। तो उन्होंने बताया कि भाई इंजेक्शन जैसे बेबी को देते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं, तो वो इंजेक्शन गलत लगा है या ओवरडोज हुई है या क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उस वजह से उसकी डेथ हो गई। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद ही ठंडी पड़ने लगी थी। और फिर क्या हुआ, उन्होंने वो ले गए गुड़िया को अपने साथ, छोटी बेबी को अपने साथ ले गए और उन्होंने आईसीयू में डाल दिया उसको। आईसीयू में, पता नहीं आईसीयू में डाला था, रखा था 8-9 घंटे रखा। जब तुम्हें रिकवरी ही नहीं दिख रही बच्चे में, तुमने 8-9 घंटे किस वजह से रखा है कि किसी को ये ना पता चल जाए कि भाई इंजेक्शन की वजह से हुआ है। इतने में ही, इतने टाइम में बेबी के उन्होंने बता दिया है 8-9 घंटे के अंदर ही कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम थी और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से उसकी डेथ हुई है। और दूसरी बात, उन्होंने रेफ़र किया है 8-9 घंटे के बाद पीजीआई में। 8-9 घंटे के बाद, वो भी साथ में 3 डॉक्टर गए हैं उनके। कौन सा डॉक्टर जाता है साथ में? मशीन्स लेके गए हैं वो डॉक्टर, उसके बेबी के साथ लगा के ही। और वहाँ पे जाके भी उन्होंने बोला है कि ये अब ठीक नहीं रहेगी, जो अगर ये थोड़ी सी ठीक भी हो जाती है तो ये चल फिर नहीं पाएगी या कुछ नहीं हो पाएगा इसका। तो ये हाल है हॉस्पिटलों के, बताओ। आजकल इतना डर लगता है ना। और वो इतनी रो रही थी लड़की, इतनी रोई है। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है, हर फीमेल को पता है कि एक बच्चा खोना, 9 महीने तक अपने पेट में रखना और उसके बाद उसको खो देना कितना मुश्किल है, कितना टफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम उसके घर पे जाके आए थे। बहुत ज़्यादा टफ है। सो मैंने बोला था कि कंप्लेंट करी है आपने कि नहीं करी है। वो कह रहे थे कि हमने कंप्लेंट करी है। वो बेबी को वहीं पे ही दफना के आए थे। फिर उस बच्ची की क्या गलती थी? उस बच्ची की, छोटे से बच्चे की क्या गलती थी जो इसके साथ ऐसा हुआ है? अब पता नहीं क्या रहा होगा क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने लेट कर दिया काफ़ी एक्शन लेने में, क्योंकि उनके साथ और कोई था ही नहीं। अगर उनके साथ कोई और होता, वो तो बेबी को पे ध्यान दे रहे थे कि बेबी ठीक हो जाए हमारा, बट नहीं, बेचारी बच पाई वो। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने ये केस देखा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम। देरी मानविक, देरी, मैं रुक जा, ये काट दूँ मैं पहले, अभी ले आ रही हूँ मैं हैंड वॉश करके, ठीक है? ये हैंड वॉश करके आगे पास हो गया मेरा। मानविक बोल। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। जाना अपने मम्मी के घर, दिखाने कितना खिलाना बचा रहे। ये देखो मेरे खिलौना कैसा बचा रखा है। थाल कुटन कैसा है? वाओ, वाओ कितना गंदा है, वाओ। वाओ कितना गंदा है। ये डब्बे भी रखे, तो दिखाएं। ये हो गया है मेरा दूध बॉयल।
और ये हो चुकी है चॉपिंग मेरी टमाटो एंड प्याज, और इसको मैं ढक के रख देती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी दाल, शाम को दाल बनाएंगे, देखते हैं कौन सी दाल बनाऊँगी, हरहर की बनाऊँगी या कौन सी बनाऊँगी। तो बेटे को दे दूँगी मैं अब खाना, और खाना खा के थोड़ा सा मैं इसको देखती हूँ, इसके साथ खेलते हैं थोड़ी देर, और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। पता नहीं आजकल बहुत अजीब सा ही हो रखा है, मौसम की वजह से है या क्या है, तो पता नहीं क्या, नींद ही पूरी हो रही है मेरी, तो नींद में पता नहीं क्या ही बढ़ गया है, नींद ही आई जा रही है। अब अभी भी मेरे को, अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी तब भी मुझे नींद आ रही थी, बट मैं इधर उधर रहती हूँ ना काम में, तब ठीक रहता है, वैसे पड़े बैठे रहो ना तो नींद ही आती है, क्या करें। फिर मैं फटाफट खड़ी हुई, मैंने बोला बाय मम्मी, मैं जा रही हूँ, मेरे पास अब कोई बात नहीं है करने को, तो मैं शाम को करूँगी बात। तो ये रहा बेटे का लंच, ये पराठा बनाया था मैंने, और पराठा खाएगा वो सॉस के साथ, कह रहा था, पहले पूरा कह रहा था, मैं बोला था पराठा खा ले सॉस के साथ, सॉस के साथ ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी सी देती हूँ मैं, सॉस ज़्यादा नहीं देती। तो इसको मैं थोड़ा सा फैला दूँगी ताकि उसको लगे कि ज़्यादा दिया है मम्मा ने। उसको पता है क्या करता है वो, ऐसे ना जैसे मैं फैला रही हूँ ऐसे फैलाएगा वो सारी प्लेट में, ताकि उसको लगे कि ज़्यादा दी है सॉस। तो ये हैक है, देख लो, अपना लो आप ही, कि थोड़ी सॉस दो और उसको फैला दो। तो मेरा तो यही ट्रिक है, उसको देख के मैं भी सीखूंगी। तो चलो उसको देते हैं खाना। ये देखो साहब जी ने क्या कमरे का हाल बनाया हुआ है, सारे में खिलारा पा रखा है। ये ले बैठ खा इसको। थैंक यू मम्मा। वेलकम। बस और नहीं है सॉस, ठीक है, बहुत सारी दे दी मैंने। ओके, किसी करूं? किसको किसी? आपको। थैंक यू। अच्छे से खाओ तोड़ के, प्लेट गिरनी नहीं चाहिए। और ओके, चलो मैं मिलती हूँ आपसे फिर शाम को। ओके बाय बाय। दूसरे ब्लॉग में मिलना। ओके बाय। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, सॉरी 4:30 बज गए हैं। और इधर मैंने रख दी अपनी चाय बननी, और साथ में अपनी दाल चढ़ा दी है, तड़का लगा रही हूँ मैं दाल में। ये रहा मेरा तड़का हो रहा है, फिर ये मेरी चाय बन रही है। ये चाय बन रही है मेरी, उधर तड़का। तो बेटे का दूध भी हो रखा है, वो मैं ठंडा ही देती हूँ, क्योंकि अब गर्मी है ना, इसलिए मैं ठंडा सा ही देती हूँ उसको, बाकी मतलब नॉर्मल। माय गॉड, अभी मेरी चाय निकल जाती पूरी की पूरी बाहर। थैंक गॉड मैंने टाइम से देख लिया। मेरे साथ तो ऐसे ये सब चीज़ें नॉर्मल है, दूध निकलना, चाय निकलना, कुछ गिर जाना, सब कुछ नॉर्मल है। मसाला लग रहा है गले में। सो अभी चल रही थी बाहर बहुत अच्छी हवा एंड तेज, और अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है, और धूप निकली हुई है। बारिश बताई हुई थी, बारिश तो हुई नहीं अभी तक, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। 90% बारिश बताई हुई थी। अच्छा कोई नहीं, हो जाएगी जब होएगी। बाकी बस खाने की तैयारी हो रही है, और बेटा अंदर टीवी देख रहा है। इसके पापा थोड़ा सा राशन लेके आए थे, वो ऊपर पड़ा है थोड़ा सा, वो भी बढ़िया है, चाय की पत्ती है उधर, वो चावल तो हम अपने वहीं से लेके आए थे, और ये ऑयल भी हम वहीं से लेके आए थे अपने वहीं से ही, मतलब कि मेरी मम्मी के वहाँ से ही, वहाँ ठीक रेट पे पड़ रहा था, तो इसलिए वहाँ से ले आए थे।
बाकी और भी सामान लेके आए थे इसके पापा। और आज मैं झाड़ू लेके आई हूँ, एक झाड़ू और एक पोछा लेके आई हूँ, तो दिखाते हैं। झाड़ू और पोछा, और एक वो स्टील वूल खराब हो गया था मेरा। ये रहा झाड़ू न्यू, और पोछा दिखाती हूँ आपको। पोछा मैं थोड़ा सा हैवी सोच रही थी कि हैवी सा ले लूँ, बट हैवी सा मेरे को दिखा नहीं, मिला ही नहीं। मैं चलो जो मिल रहा है वही ले लो। सो मैंने ये वाला पोछा लिया है न्यू। अब वो दूसरे वाला मैं बाहर मार लूँगी, क्योंकि फिर वो भी ख़राब होएगा, न्यू वाला ख़राब होएगा ना, तो इसलिए। तो पोछा न्यू भी आ गया है। काफ़ी दिन से सोच रही थी ले आऊँगी, बट हो नहीं पा रहा था। कभी पता है क्या, और सामान भी होता है ना, तो इसलिए कई बार ना ध्यान ही नहीं रहता कि क्या क्या सामान लेके जाएं। और बल्कि मैं उस दिन आपको कह रही थी ना कि भाई मैं लिस्ट बनाऊंगी, लिस्ट मेरे पे बनी नहीं, मेरे को टाइम नहीं लगता लिस्ट बनाने का। और लिस्ट बना भी लो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो महाराज जी बोलेंगे वही होगा उस टाइम पे। सो इसलिए तो मैं इसलिए लिस्ट बनाती नहीं हूँ ना, मैं याद रखती हूँ, कई बार वैसे ही दिमाग से निकल जाता है। चलो फिर क्यों मैं फिर थोड़ी देर में आपसे। ओके बाय। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और ये रहा गुड्डू, ये रही मुनमुन। बिल्ली, ओ बिल्ली, वो देखो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, देखो गंदे काम करेगी। ये खेल रहे हैं हम टॉयज के साथ, और ये मौसम हो गया है ठंडा ठंडा, बादल आ गए फिर से। ए गंदी पक्षी, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची। ए बिल्ली, हेलो बोले, हेलो 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 उसको नीचे उतार दो ना यार। चल चल, तू तेरी भी वीडियो बनाऊंगी, उधर जा, उधर जा। ये बैठ गए दोनों के दोनों, गोदी में चढ़ गए दोनों। अच्छा चल।
ठीक है। ओके गाइस, गुड नाइट। मैं रोकते दूंगी। बोल फिर, बोल जल्दी, बोल क्या बोलना है, क्या बोलना है, बोल जल्दी, चल बोल। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर पे। हमें बैग पैक कर लिया है और दिखाओ आपका पोचा कैसा है। पोचा कैसा है? सुंदर है। देखो इसको कैसे मारता। आहो आहो, तू रख दे बस। गुड नाइट। तो हमने कर लिया है डिनर और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। गुड नाइट। और हम मिलते हैं कल कोई एक और नए ब्लॉग के साथ। जय माता की, जय श्री राम। गुड नाइट। बाय बाय।